हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइप के बर्तन हम सबके घर में होते हैं। जब तीज त्यौहार कुछ भी ऐसा आता है तो हम इन बर्तनों को निकालते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद में इनकी क्लीनिंग करते हैं। बट आज मैं आपको दो इस तरीके के पाउडर बताने जा रही हूँ जिनसे कि आप बहुत ही जादुई तरीके से इनको क्लीन तो करेंगे ही, लंबे टाइम तक ये बिल्कुल साफ़ रहें उसके लिए भी मैं एक पाउडर बताऊँगी। आप प्लीज़ वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में मैं आपको इसके अंदर बताने वाली हूँ कैसे हम इन बर्तनों को साफ कर सकते हैं। उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। यहाँ पे मैंने एक लिया है बॉल। अब इस बॉल में मुझे क्या डालना है, यहाँ पे लिया है मैंने आटा, नॉर्मल आटा जो कि हम अपने खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वही नॉर्मल आटा लिया है मैंने। आप लोग एक ही स्पून का यूज़ कीजिए इनको मेजरमेंट के लिए। यहाँ पे मैंने 2.5 स्पून आटा लिया है, 2.5 स्पून में ये सॉल्ट ले रही हूँ। सॉल्ट आप किसी भी तरीके का ले सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, पहले मैं ये बता देती हूँ कि क्या क्या मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये सिट्रिक एसिड है जो कि नॉर्मल किसी भी किराने की शॉप पर ईजीली मिल जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। जो गुण हमें लेमन से मिलते हैं वो इसके अंदर हैं, वो भी उससे कहीं गुना ज़्यादा मात्रा में। अब मैं आपको बता दूँ कि ये भी मैंने यही लोकल मार्केट से परचेज़ किया था, आप लोग भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने लिया है लगभग 1.5 या 2 की चम्मच के करीब, क्योंकि ये मेन है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा। यही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम बहुत अच्छे से अपने बर्तन को क्लीन कर सकते हैं। अभी जो इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर प्लीज़ मत लीजिएगा, बेकिंग सोडा जो कि मीठे सोडे के नाम से भी जाना जाता है, अपने खाने में हम अक्सर यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, मैल को काटती है और बहुत अच्छे से सब चीज़ों को क्लीन कर देती है। लास्ट में मैं डाल रही हूँ कोई भी डिटर्जेंट पाउडर आप यूज़ कर लीजिए, जो भी आप अपने घर में यूज़ करते हैं वो कर लीजिए। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैंने 2 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर लिया है, 2-2.5 चम्मच इन्हीं के सबके अप्रॉक्सीमेटली मैंने ये पाउडर बनाया है। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा बन गया है तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में प्लीज़ आप इसको रख दीजिएगा, अदरवाइज़ तो एयर लगने के बाद में ये ख़राब हो सकता है, फिर ये बर्तन नहीं क्लीन हो पाएंगे। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ती है इसको क्लीन करने के लिए। मैंने लिया है स्पॉन्ज में थोड़ा सा ये पाउडर और थोड़े से पानी को लगाने के बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसका एक चमत्कार। ये है चमत्कार, आप देख सकते हैं धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत भी इसके अंदर नहीं करनी पड़ी है, बट आप लोग देख सकते हैं हल्का हल्का रब करने के बाद में भी कितना अच्छे से क्लीन होकर ये आ रहा है। मैं दोबारा से बोलूँगी, आपको वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इसको क्लीन करने के बाद में मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाऊंगी, ऐसे टिप्स आपको बताऊंगी जो कि आप अपने घर के हर प्रकार के मेटल के बर्तन को क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैं धीरे धीरे आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। तांबे के, पीतल के, चांदी के, इस टाइप के बर्तन हम अक्सर पूजा में यूज़ करते हैं। मैं स्टील का भी अपना एक लोटा यूज़ कर लेती हूँ जब मुझे लगता है कि इसको क्लीन करने का टाइम नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बट मैंने आपको दिखाया है ये पाउडर जो कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप क्लीन कर पाएंगे चुटकियों में अपने घर के सारे जो भी बर्तन है आप क्लीन कर पाएंगे। स्टील के बर्तन भी इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, कोई भी गंदा सा बर्तन होगा वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ हर टाइप के बर्तन को कि बहुत अच्छे से क्लीन किया जा सकता है। अब ये देखिएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ चांदी का, जो कि मेरी एक पाजेब है, इसको मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। पूजा वाला अभी कोई भी ऐसा मैंने बर्तन नहीं यूज़ किया है, बट मैं आपको फिर इसीलिए इसके साथ में ही ये पायल भी दिखा दिया है। क्लीन किस तरीके से हो रहा है कि वो बहुत अच्छे से विजिबल है आप लोगों के सामने। ये देखिएगा बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा है। आप देख सकते हैं दूसरा जो मेरे पास में इसका पैर था और वो जो दूसरा है, तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा होगा। अब इसको मैं पोंछ के अच्छे से दिखा देती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, कितने ईजीली ये क्लीन हो रहा है।
विजिबल है बिल्कुल सामने कि कौन सा वाला क्लीन है। अब इसका पूरा प्रॉपर मेथड मैं आप लोगों को दिखा दूं कि कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी मैंने लिया है कटोरी में और ये 2 से ढाई चम्मच मैंने इसके अंदर डाल लिया है। अब कोई भी आप मेटल का बर्तन लीजिए, एक स्पॉन्ज की हेल्प से आप इसको अच्छे से रब करते हुए क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं छोटा सा कपड़ा डाल दूँ क्योंकि नीचे थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि हल्के हल्के हाथों से ही ये क्लीन करने में बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप लोगों के ज़रूर काम आने वाली है। और ऐसा नहीं है कि हम ये बर्तन एक बार में ही साफ़ करते हैं, बिना त्योहारों के भी तो कई बार क्लीन करके रख सकते हैं ना। बट इसके बाद में मैं जो आपको एक ट्रिक दिखाने वाली हूँ वो आपको बहुत जल्दी क्लीन करने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और हाँ जी, वीडियो को पूरा प्लीज़ से देखिएगा क्योंकि आप स्किप करेंगे तो पॉइंट्स स्किप हो सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, ये जो लोटा था इसको बहुत अच्छे से मैंने अंदर से अभी नहीं किया, आप लोगों को दिखाने में फिर बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता। मैं नहीं चाहती थी कि लंबा वीडियो हो, तो एक बहुत साफ़ कपड़े से मैंने इसको पोंछ लिया है, पानी बिल्कुल साफ़ कर लिया है। इस छोटी सी कटोरी पर मैं वो जादुई पाउडर आपको दिखाऊंगी कि वो क्या है। अभी मैं ले लेती हूँ ये एक टैल्कम पाउडर। जी हाँ, यही है एक जादुई पाउडर। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसी कंपनी का लेना है, मेरे पास तो इसकी डेट एक्सपायर हो गई थी तो इसलिए मैं इसको ऐसे यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि एक्सपायरी के बाद तो हम वैसे भी कोई चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। अब आपको मैं दिखा दूँ कि इस पाउडर का क्या कमाल है। पहले अच्छे से पानी को बिल्कुल मैं क्लीन कर लूँगी कि इसमें ज़रा भी पानी ना रह जाए। फिर मैं क्या करूँगी, मैं लूँगी हाथ में ये थोड़ा सा पाउडर, जो कि मैं थोड़ा सा ही लूँगी। आप देखिएगा अभी मेरे हाथ कितने क्लीन हैं, बट जब मैं इसके ऊपर रब करूँगी तो इसमें से फिर से थोड़ा थोड़ा गंदा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स ये बहुत अच्छे से क्लीन होने वाला है। इसकी हम पॉलिश करेंगे, हाँ हम कह सकते हैं कि इसकी पॉलिश हो रही है। इसको आप फिर बहुत लंबे टाइम तक अपने पास में रख सकते हैं। आप मेरे हाथों का हाल देख सकते हैं कि अभी भी ये क्लीन हो रहा है। इट मीन्स इसमें चमक आ रही है। आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल आपके मैं दिखा रही हूँ, मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है और आपके सामने देखिएगा पाउडर भी ब्लैक होके निकल रहा है। तो इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से पॉलिश बिठा रहे हैं। आप लोग जो भी देखते हैं सुनार वगैरह के पास में, इस तरीके से वो कोई भी जब भी ज्वेलरी बनाते हैं उसके ऊपर पॉलिश ज़रूर करते हैं और पॉलिश करने के बाद वो लंबे टाइम तक चलता है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आप चाहे लकड़ी का कोई सामान बनाइए, उनके ऊपर पॉलिश ज़रूर करते हैं हम, ताकि लकड़ी ख़राब ना हो, ताकि वो एक लंबे टाइम तक वो बनी रहे। तो सेम चीज़ मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। सामने बिल्कुल अच्छे से विजिबल है। जो पुराना बर्तन था और जो नया मैंने साफ़ किया है आप लोगों के सामने, वो बिल्कुल क्लियर सामने है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से ये चमक गया है और पॉलिश होने के बाद तो ये लंबे टाइम तक ऐसे ही बना रहेगा। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक और चीज़। तांबे के बर्तन में अक्सर हम लोगों को कहा जाता है पानी आप रात को भर के रख लीजिए और सुबह उसको खाली पेट बिल्कुल मतलब ब्रश ना किया हो तब वो पानी पिए तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मेरे पास में तो हैं ये 2 तरीके के ग्लास जग भी है, बट मैं आपको ग्लास को क्लीन करके दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं अभी जितना साफ़ हुआ है उससे ज़्यादा साफ़ ये इसके ऊपर पॉलिश करने के बाद होगा। मैंने पॉलिश कर दिया है, मतलब पाउडर इसके ऊपर मैंने रब किया है। आप देख सकते हैं तब में और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसके साथ ही मैं दूसरा ग्लास भी दिखा दूँ जो कि मैंने क्लीन नहीं किया था और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है। ये आप लोगों के सामने बिल्कुल विजिबल है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एक मैंने साफ़ किया हुआ है, एक साफ़ नहीं किया हुआ है। और आप लोग इसको बहुत ईजी वे में बिल्कुल कम मेहनत के साथ में इनको इस टाइप के बर्तन को क्लीन कर सकते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।